हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इरेशनल प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करते हैं। तो उस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी में हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है उसके क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है रूट 5 को इरेशनल शो करना है हमें। आइए देखते हैं। सो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अगेन मेथड क्या नाम क्या है जी? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो पहली लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। So we shall prove this by method of contradiction। ठीक है, we shall prove this by method of contradiction। कौन सा मेथड है जी? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, देन क्या अज्यूम करेंगे? लेट अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। ये चीज क्या है? रैशनल। रूट 5 रैशनल। ये क्वेश्चन का कंट्रेरी है, क्वेश्चन की बिल्कुल विपरीत बात है ये। ठीक है, रैशनल। देन जब रैशनल माना है तो देन क्या हुआ? रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। आइए ए अपॉन बी के बारे में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं जी। ठीक है, वैसे आपको भी आ गया होगा ए एंड बी के बारे में क्या क्या जानना है, हमें क्या क्या होना चाहिए। सो ए एंड बी आर इन इररिड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, ये हमारी इररिड्यूसिबल फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में इररिड्यूसिबल आगे सॉल्व नहीं हो सकता, मींस क्या होगा? ए एंड बी आर इन कोप्राइम। ये हमारे कोप्राइम नंबर है। ए एंड बी आर कोप्राइम। जब कोप्राइम है, कोप्राइम का मतलब क्या होता है जी? कि इनका HCF 1 होता है, यानी कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा 1 होता है, उसके अलावा और कोई, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन जो है वही 1 है। ठीक है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं कॉमन, तो 1 ही कॉमन होगा। तो A and B have no common factor other than 1। करेक्ट बात? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग जब ये सब हो गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलना नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। ठीक है, सो रूट 5 का स्क्वायर और ये a अपॉन b का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 5। ये आ गया a स्क्वायर ऑन b स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, जैसे नाम से इक्वेशन हो, पर यहां से कुछ चीज कंक्लूड करने के लिए थोड़ी सी एक चीज को थोड़ा एक्सटेंड करके और समझते हैं। वो एक्सटेंशन ये है कि b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर, ये 5 जो है वो 5 यहां, इसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग उसके लिए बात का समझना जरूरी है क्या है। इसका मतलब क्या हो, यहां से पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, पर यहां से पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है जी? 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स a। ठीक है, नेक्स्ट, therefore let a 5 डिवाइड कर रहा है तो हम मानते हैं a डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू c। सो वी राइट लाइक दैट। हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, इंटीजर c मान लिया हमने, आप कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? a इक्वल्स टू 5c, वेयर c इज सम इंटीजर। Here C is some, C क्या है? इंटीजर है। ओके, देन
वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ये है 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 5c, डायरेक्ट मैंने ये वैल्यू डाल दी यहाँ पे. ठीक है, तो ये मैं आगे इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरा पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे आ जाए, आप उसको नीचे करें. ठीक है, 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये b स्क्वायर टू 5c स्क्वायर. करेक्ट बात. अब एक बात यहां से निकल के आएगी, उस बात निकल के आपके दिमाग में आ जाए, इसलिए उस बात को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं कि सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5. मैं फिर से कह रहा हूं, ये बात को लिखना जरूरी नहीं है, पर ये समझना जरूरी है कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. शायद उस पर कुछ लोगों को यहां से ये बात क्लियर ना हो. ठीक है, तो क्या है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड हमारा बी को निकलेगा. करेक्ट बात. तो यहां से बात क्या निकल के आई कि यहां जो 5 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, यहां जो 5 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है. क्या हुआ, ए और बी में जो है 5 कॉमन है. राइट, ये तो मतलब हुआ ए और बी में 5 कॉमन है. सो क्या हुआ, thus 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. इसका मतलब ये हुआ इस बात से, और इस बात का मतलब ये निकला कि 5 जो है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है. यहां तक तो बात सही थी. स्टार्टिंग में क्या हमने क्या माना, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. यहां क्या आ गया जी, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आ गया जी, 5 आ गया. बट इट मींस क्या हुआ कि ये बात जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये हमारे जो हमने बिगिनिंग में जो अजम्पशन लिया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. मतलब कि हमारा अजम्पशन जो है वो हमारा गलत है. सो बट this contradicts our fact that A and B have no common factor other than 1. तो ये उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने बिगिनिंग में अज्यूम की थी. That means क्या हुआ, our assumption is wrong. So our assumption that root 5 is rational is wrong या incorrect. तो इसका मतलब क्या हुआ, assumption हमारा गलत है. So what we conclude, so we concluded that root 5 is irrational. तो बात समझ में आ रही होगी, बहुत ध्यान से करना, कुछ भी ऐसा नहीं है आपके लिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया अभी आपके लिए. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का. प्रूफ दैट 3 + 2 root 5 is irrational. फिर से किस मेथड से करेंगे हम इसे, प्रूफ ऑफ, किससे करेंगे प्रूफ, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से. ठीक है, सो वी शैल प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम ये जो हमने प्रूफ किया, ये अज्यूम जो किया है ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्ट्ररी है. ठीक है, ओके. सो क्या मतलब हुआ, देन
3 प्लस 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b। a अपॉन बी वही जैसे p अपॉन q में फॉर्म में लिखते हैं, वही a अपॉन b। b हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे वहां पे p अपॉन q में q जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पे b जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। सो बाकी क्या इसकी कथा है, और a और b हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट मींस इररिड्यूसिबल फॉर्म में है। इररिड्यूसिबल फॉर्म दैट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोप्राइम है, a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है जी। इससे क्या मतलब निकला, A and B have no common factor other than 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं है। कोप्राइम का मतलब भी यही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमारा 1 होना चाहिए, राइट। सो अगेन वी राइटिंग 3 प्लस 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b। रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, रीअरेंजिंग द इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। आइए करते हैं इसको हम, 2√5 a अपॉन b, ये 3 यहां प्लस में आ जाएगा, माइनस में 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है ये, और 2 यहां पे ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट बात, सही बात है, ये सही बात है। क्या लिखा मैंने, ये √5 a अपॉन 2b माइनस 3/2, एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों इक्वल ही होनी चाहिए वैसे, ठीक है। तो सिंस पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, a and b are integer and we get a अपॉन 2b माइनस 3 2 2 सब इंटीजर ही है ना। तो ये सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, इज रैशनल नंबर, जब ये रैशनल है तो हमारी दूसरी जो साइड बची है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो बची है वो भी रैशनल होनी चाहिए। सो √5 इज रैशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों इक्वली तो होनी चाहिए, तो वो रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन है क्या, नहीं, √5 तो रैशनल होता है। बट दिस contradicts our fact that √5 is तो यहां पे ये बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, यहां कह रहा है रैशनल, हमारा जो फैक्ट ये कहता है कि ये रैशनल नहीं इररेशनल होता है। सो आवर कंक्लूजन, ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, यहां पे कंक्लूड क्या किया हमने कि √5 जो है वो हमारा इररेशनल नंबर है, जो हमने अजम्पशन लिया है वो गलत है। सो आवर अजम्पशन इज, जो हमने अजम्पशन लिया है कि ये हमारा जो है 3 प्लस 2√5 ये रैशनल नंबर है, ये हमारा गलत है, क्योंकि √5 तो इररेशनल है, ठीक है। सो वी कंक्लूड √5 या फिर पूरा लेते हैं 3 प्लस 2√5 इज इररेशनल नंबर। तो ये है प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जहां पे हमारा एक स्टेटमेंट जो हमने लिया है पहले वो कुछ और कह रहा है, बाद में स्टेटमेंट कुछ कह रहा है, जहां कॉन्ट्रडिक्शन आता है उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। आइए एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1/√2 को हमें प्रूफ करना है कि ये इररेशनल है। तो अगेन किस मेथड से करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो व्हाट वी राइट, we shall
prove this by method of contradiction. Method of contradiction, correct? So let assume 1 upon root 2 is a rational number. ये एक रैशनल नंबर है, हमने assume किया, ये हमारे क्वेश्चन का कॉन्ट्ररी है, ठीक है, बिल्कुल अलग बात की, हमें प्रूव करना है रैशनल, यहां मान रहा रैशनल. Then 1 upon root 2 equals to a upon b. अब a upon b के बारे में भाई अब तो बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोगों को a और b क्या सिस्टम है. a और b का, a और b क्या है, हाँ इररिड्यूसिबल. इररिड्यूसिबल फॉर्म में, दैट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है. फिर क्या है, a एंड b आर को प्राइम. सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे सॉल्व नहीं होगा तो को प्राइम भी तो होगा, कुछ कॉमन नहीं तो को प्राइम भी तो होगा. अच्छा को प्राइम मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मींस HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा. सो a and b have no common factor other than 1. ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हल्के में ना लीजिएगा, ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है. आइए क्या करते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. रीअरेंजिंग द इक्वेशन, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग रूट 2 को ऊपर लिख लेते हैं, रूट 2, तो ये क्या देगा, b अपॉन a, ये हो गया, ठीक है. तो सिंस a and b are integer and we get b upon a is rational. ठीक, हमें पता है a और b या b और a दोनों इंटीजर हैं, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. जब हमारी राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होनी चाहिए. हम ये नहीं कह रहे हैं, होनी चाहिए, ठीक है. सो रूट 2 इज रैशनल, रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए, शुड बी रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट रूट 2 इज इररेशनल. इस बात से हमारा वो फैक्ट जो रूट 2 इररेशनल होता है वो गलत हो रहा है. दैट मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. तो जो हमने अज्यूम किया है, जो अजम्पशन लिया है वो हमारा रॉन्ग है. तो कंक्लूजन क्या निकला कि 1 अपॉन रूट 2 इज ए इररेशनल नंबर. ये रैशनल नंबर नहीं, इररेशनल नंबर है, ठीक है. सो बट दिस, ये सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी है. अब बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, बट दिस contradicts our fact that root 2 is irrational. ठीक है, तो हमारा फैक्ट जो है रूट 2 इज इररेशनल, उसको ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. सो आवर अजम्पशन is incorrect या wrong is incorrect. Hence 1 upon root 2 is irrational. Hence लिख दीजिए, चाहे we conclude that 1 upon root 2 is irrational. ठीक है जी, ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट. देख लीजिए एक बार पूरा, ठीक है. पहले हमने लिखा, मेथड का नाम लिखा, फिर हमने अज्यूम किया रैशनल है, फिर रैशनल क्या होता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है, a अपॉन b की फॉर्म में होता है. यहां ध्यान रखना, जो b होगा वो कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है. फिर हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया, फिर a और b या b और a हमारे इंटीजर्स हैं, तो हमें पता चला ये तो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए. अब ये रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए. बट इस बात में यहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि रूट 2 तो वही इररेशनल होता है. तो इसका पता चला हमारा अजम्पशन जो है वही हमारा इनकरेक्ट है, वरना ऐसा होता ही नहीं, राइट.
सो हेंस 1/√2 इज इरेशनल। आइए इस एक्सरसाइज इस थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 7√5। थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूं, ये मैंने नहीं मिटाया है। ये सेकंड पार्ट हो गया। वी शैल प्रूव दिस बाय मेथड कंडीशन से ही प्रूव करना है हमें, और यहां मानेंगे 7√5 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी ये बात जो है ये कॉन्ट्रेरी है क्वेश्चन के। ठीक है, तो 7√5 इक्वल टू a अपॉन b। हमने मान लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है। यहां हमने लिया a अपॉन b की फॉर्म में होता है। जैसे b हमारा b जो है हमारा ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर पता है तो आपके लिए। ठीक है, अब a अपॉन b क्या है, इररिड्यूसिबल फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। a और b हमारा को-प्राइम है। को-प्राइम मतलब क्या हुआ, SCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है दैट मींस क्या होगा, a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। राइट, आइए इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंजिंग द इक्वेशन, ये हो गया 7√5 इक्वल्स टू a अपॉन b है। सो रीअरेंज करके आएगा ये √5, ये आ जाएगा a अपॉन 7b। करेक्ट, इसके आगे रीअरेंज इस तक नहीं होगा। सो सिंस a and b are integers and we get a upon 7b is rational। अब ये रैशनल है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होनी चाहिए। सो √5 इज रैशनल। सो √5 इज रैशनल। लेकिन ये बात तो सही हुई, √5 ये दोनों साइड पर इक्वल होनी चाहिए, पर ऐसा हो तो नहीं रहा है, ऐसा हो तो नहीं रहा है। सो ये जो पॉइंट हमने लिखा है 5 इज रैशनल, जो होना चाहिए इट शुड बी √5 इट अकॉर्डिंग टू दिस। जब आपका राइट हैंड साइड में रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी रैशनल, बट ये हो नहीं रहा। दैट मीन्स बट this contradicts our fact that √5 is irrational। that means हमारा जो assumption है वो wrong है। so our assumption is wrong, hence we conclude that 7√5 is irrational number। ठीक है, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है जी, देख लीजिए एक बार। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने यहां पे ये कुछ चीजों को इरेज नहीं किया है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 + √2। ठीक है, तो आगे किस मेथड से प्रूव करना है रैशनल है जी, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी शैल प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो लेट अज्यूम 6 + √2 is rational number। then 6 + √2 क्या हुआ, a अपॉन b हुआ। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में ही होता है। यहाँ p अपॉन q ना लिख के हमने a अपॉन b लिख दिया। तो a अपॉन b क्या होता है, इररिड्यूसिबल फॉर्म में होना चाहिए, दैट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो वो को-प्राइम भी होगा। राइट, a and b आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, को-प्राइम होगा तो मतलब क्या हुआ, इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी कि इसका एक ही फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। सो a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, आइए इक्वेशन को इसको रीअरेंज करते हैं। पहले तो मैं ओरिजिनल लिख लेता हूं, फिर रीअरेंज करता हूं। 6 + √2 रीअरेंज क्या होगा, ये
प्लस 6 है, यहाँ हो गया -6. So since a and b are integers and we get, हमें इससे क्या मिलेगा, पता चला a और b इंटीजर, तो हमें इससे क्या मिलेगा जी, a/b -6 is rational. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इज रैशनल नंबर. जब ये हमारी राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमारा रैशनल होना चाहिए, इट शुड बी रैशनल. बट क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई. सो √2 इज रैशनल. पर लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा पर हो नहीं रहा है. बट this contradicts our fact that √2 is irrational. इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो assumption है वो हमारा गलत है. So our assumption is incorrect या wrong. Hence, or we conclude that hence 6 plus √2 is irrational number. तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, क्या अज्यूम करते हैं, इन सबको बहुत ही इजीली करना है. हमारे एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो गई है. ओके, थैंक यू.